साथियों, नवरात्रि के दिन दिन शक्ति साधना के, दिन पूजा उपासना के और दिन अपनी सेहत बनाने के। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन जिनमें आप अपनी सेहत को बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं और नवरात्रि के बाद मौसम परिवर्तन से जो खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, स्किन प्रॉब्लम, पेट खराब होता है, उससे बच भी सकते हैं। वो कैसे? तो उसके लिए जुड़े रहिएगा वीडियो से और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रे चाहे वो चैत्र के हों, कार्तिक माह के हों, ये दोनों ऋतु संधि में आते हैं। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ऋतु संधि होती क्या है। हमारी 6 ऋतुएँ होती हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। और 2-2 महीने का एक ऋतु होती है। तो इस तरीके से 6 ऋतु और 12 महीने होते हैं, जो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। तो दोस्तों, होता ये है कि जब भी ऋतुएँ बदलती हैं, अगर मोटे तौर पे हम कहें कि जब भी हम ये देखते हैं कि मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से बारिश आती है, बारिश से सर्दी आती है, तो ये जो मौसम बदलने का जो ट्रांज़िशन, जो संक्रमण काल होता है, वो थोड़ा-सा खतरनाक होता है आपकी सेहत के लिए। जब भी मौसम बदलता है, आप देखते होंगे ख़ास तौर से इन अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में, ये मौसम बदलने का समय होता है कि जब बरसात से, गर्मी से सर्दी की ओर हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे में हम सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, अस्थमा का अटैक, निमोनिया और स्किन प्रॉब्लम, पेट की खराबी, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। बुखार आना बहुत कॉमन होता है, वायरल बहुत कॉमन होता है इन दिनों में। तो उसका कारण क्या होता है? उसके मेन कारण होता है ऋतु परिवर्तन, और ऋतु परिवर्तन में जो पालने योग्य नियम हैं, उनका पालन नहीं करना। तो दोस्तों, बात हो रही थी ऋतु परिवर्तन की। दोस्तों, ऋतु परिवर्तन होता है ऋतु संधि के साथ। अब आप कहेंगे ऋतु संधि क्या है? थोड़ा-सा समझिए, बहुत सहज भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऋतु संधि वो होती है, संधि बोलते हैं जोड़ को, कि जब 2 चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, वो संधि कहलाती है। तो जब ऋतुएँ आपस में जुड़ती हैं, तो उसको हम ऋतु संधि बोलते हैं। अब ऋतु संधि होती है कि जाती हुई ऋतु के अंतिम 7 दिन और आती हुई ऋतु के पहले 7 दिन, इन 14 दिनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो ऋतु संधि कहलाता है। ठीक है? तो ये जो नवरात्र हैं हमारे, ये 9 दिन हैं वैसे तो, लेकिन हम ये मान के चलें कि 9 के बाद 5 दिन आप और जोड़ लीजिए, तो ये जो 14 दिन है या 9 दिन ही मान लीजिए, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जाती हुई ऋतु का जो खान-पान, देखिए, हर ऋतु का खान-पान अलग होता है। गर्मी में हमारा खान-पान अलग होता है, सर्दी में हमारा अलग होता है, बारिश में हमारा अलग होता है। गर्मी में हम बहुत गरम चीज़ें और बहुत हैवी चीज़ें, बहुत हलवा-बादाम नहीं खाते, सर्दी में हम बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खाते हैं। दोनों का अलग-अलग खान-पान हमारा होता है। तो जो ऋतु का जो खान-पान है, उस ऋतु के खान-पान को जब वो ऋतु जाने को होती है, तो हम उसको धीरे-धीरे ग्रेजुअली कम करते जाते हैं और उसकी जगह हम आने वाली ऋतु के खान-पान को धीरे-धीरे अपनाते जाते हैं। बहुत सिंपल भाषा में एक उदाहरण दूँ कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, बीच में लगभग 2 फुट का एक चौड़ा गड्ढा है, मतलब एक सड़क टूटी हुई है। आप स्पीडली आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, या तो आप स्पीडली उस गड्ढे से टकराएँगे, गिर जाएँगे, लग जाएगी दूसरी तरफ जाने के पहले, या आप जंप मारेंगे तो भी गिरने की संभावना है। तीसरा तरीका ये है कि आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे एक गड्ढा आने वाला है, सड़क खराब है कम से कम 100 मीटर तक या थोड़ा-सा, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे, है ना? और बहुत स्लोली उस गड्ढे को, उस टूटी सड़क को पार करेंगे, फिर दूसरी तरफ की सड़क पे पहुँचेंगे, बढ़िया वाली पे, और उस पे स्पीड ले लेंगे अपनी, तो कोई टेंशन ही नहीं। तो यही बात ऋतु संधि पे है। ऋतु संधि में जाती हुई ऋतु का जो भी खान-पान है, उसको धीरे-धीरे आप कम कीजिए, ठीक है? और आती हुई ऋतु के खान-पान को धीरे-धीरे अपनाइए। और उसके भी पहले ऋतु संधि में, अब जैसे आप देख रहे हैं कि नवरात्र हैं, नवरात्र में हम मोस्टली क्या करते हैं? पूजा पाठ तो करते ही हैं, उपासना करते हैं, लेकिन हम व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं कहूँ, तो हम लंघन भी करते हैं। लंघन का मतलब लघुता, जो चीज़ शरीर में लघुता, हल्कापन लाए, उसे लंघन बोलते हैं। तो व्रत में, अब आजकल जो व्रत हो रहा है, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, वो व्रत नहीं होता है कि जब हम कुट्टू के आटे की पकौड़ी, हलवा, सिंगाड़े के आटे का हलवा और कोदो, सावा और ये सारी चीज़ें, साबूदाने की खिचड़ी, आलू की खिचड़ी, ये सब खाते हैं, तो वो व्रत नहीं रहा, वो तो और आपको नुकसान देने वाली चीज़ हो गई। व्रत का मतलब है कि आप पेट को आराम दीजिए, एक टाइम खाइए, हल्का-फुल्का खाइए, फलाहार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए। उससे क्या होगा, जो गंदगी पिछली मौसम की, पिछली ऋतु की आपके शरीर में जमा हुई है, वो धीरे-धीरे शरीर से निकल जाएगी। और 9 दिन के उपवास के बाद जिस प्रकार एक गंदा कपड़ा होता है, बहुत गंदा हो गया होता है दाग लग-लग के, तो आप उस पे नया रंग चढ़ाना चाहें तो चढ़ेगा क्या?
नहीं चढ़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस कपड़े को साफ़ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर आप चाहें जो रंग चढ़ाइए। तो यही बात आपके शरीर पे है, जो पिछले मौसमों की गंदगी अंदर आपके जमा है, क्योंकि देखिए पेट सबका साफ़ होता नहीं है, भूख सबको ढंग से लगती नहीं है, और होता भी है तो भी थोड़ा-थोड़ा करके अंदर शरीर में गंदगी इकट्ठी होती रहती है, जो आगे जाके बीमारियों का, बहुत सारी व्याधियों का कारण बनती है। तो आप जब कपड़ा साफ़ कर लेंगे तो उसपे अच्छे से रंग चढ़ा सकेंगे, और उसी तरीके से जब आप लंघन करेंगे, पेट को आराम देंगे, पेट को फिर अगले महीने के लिए, अगली ऋतु के लिए तैयार करेंगे, तो जठराग्नि प्रबल होगी, पेट साफ़ होगा, गंदगी बाहर निकलेगी, खून अच्छा होगा और पेट क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा। ठीक है? तो उसके बाद जब आप खाना खाएँगे, अगली मौसम का शुरू करेंगे, तो वो अच्छे से पचेगा, और सीधी-सी बात है, सेहत आपके खाने पे और जठराग्नि पे निर्भर है। तो जठराग्नि जितनी प्रबल, उतना ही आपका स्वास्थ्य बेहतर। दोस्तों, ये जो शारदीय नवरात्र हैं, इनका पूरा आनंद लीजिए, और जो ऋतु संधि मैंने आपको बताया कि जाती हुई मौसम, बारिश जा रही है, इसका जो भी खान-पान है, उसको धीरे-धीरे कम कीजिए। इन 9 दिनों में थोड़ा-सा व्रत अच्छे से कीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, नींबू पानी लीजिए, शहद पानी लीजिए, और थोड़ा-सा योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, और अपने शरीर को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, और फिर उसके बाद अगले ऋतु के खान-पान को धीरे-धीरे लेना शुरू कीजिए, और फिर देखिए अगले मौसम का मज़ा। अगर आप इस तरीके से अपने शरीर को ढालेंगे, तो जो मौसम बदलने पे आप देखते हैं बहुत सारी ओपीडी बढ़ जाती है हॉस्पिटल में, खाँसी जुकाम के मरीज़, वायरल के मरीज़, डेंगू के मरीज़, डायरिया के मरीज़, है ना? डिसेंट्री के मरीज़, ये बहुत सारे, स्किन प्रॉब्लम बहुत होती है इस मौसम में, एलर्जी के मरीज़, चाहे वो दमा हो, कि स्किन प्रॉब्लम हो, कोई राइनाइटिस हो, वो सब इसीलिए होते हैं कि पेट की गंदगी इस सब का कारण होती है। तो जब आप 2 चीज़ें हैं, पहले इन नवरात्रों का आप, चलिए अगर आप धार्मिक नहीं हैं मान लीजिए, तो आप इसको एक लंघन, एक प्राकृतिक उपवास मान लीजिए, 2-3 दिन कर लीजिए, पेट साफ़ कीजिए हल्के से, कभी-कभी लैक्सेटिव ले लिया कीजिए, माइल्ड लैक्सेटिव, और उसके बाद खान-पान हल्के से धीरे-धीरे बदलना शुरू कीजिए। तो चाहे वो शारदीय नवरात्रे हों, कि चाहे वो चैत्र के नवरात्र हों, इन 9 दिनों का पूरा सदुपयोग कीजिए, अपनी आस्था को बढ़ाने में और अपनी सेहत को बनाने में। तो दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसी अच्छी जानकारी आप चाहते हैं कि और आपको मिले, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, इस चैनल को, डॉक्टर नीरज योगा आयुर्वेदा हेल्थ एंड मोटिवेशन, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप सबका साथी, आप सबका दोस्त, डॉक्टर नीरज यादव।